परसों में चल आता है ना रे। 15+, 12+। आज क्या हो गया भाई? 10+, 8+। क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी इधर आ जाओ भाई। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक पर के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, ओम का नियम कहता है, ओम का नियम, ओम का नियम कहता है, एकदम शॉर्टकट में अगर कहें तो भी समानुपाती आई जब सभी भौतिक अवस्था नियत रहे। सभी भौतिक अवस्था नियत रहे मतलब ताप न बदले, दाब न बदले, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग आर यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। एक मिनट, ये है ओम का नियम। कंडक्टर चालक दो, एक होता है ओहमिक, एक होता है नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक एक होता है ओहमिक, एक होता है नॉन ओहमिक। ओहमिक वो होता है जो ओम के नियम का पालन करता है, नॉन ओहमिक वो होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। ओहमिक में हो जाता है सारा का सारा चालक तार, जितना चालक है, जितना चालक है ये सब ओहमिक है। आज जितना चला विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, या या अर्धचालक है, ये सब क्या है? नॉन ओहमिक है। फिर एक मिनट रुक ना रे भाई। ओम का नियम, ठीक ना? ओम का नियम कहता है वोल्टेज समानुपाती होगा करंट के। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है? वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है, अब वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ता है। किसमें यही होता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा, वोल्टेज घटेगा करंट बढ़ेगा। क्लियर है? अब चला क्यों ऐसा होता है? वहां भी तो वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ट्रांसफार्मर में करंट देते हैं गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? तो गर्म हो जाता है, सभी भौतिक अवस्था नियत नहीं ना रहा, तापमान बढ़ न गया। बोले वे नहीं करेंगे। अभी चला हम एगो एम्प्लॉय रखे हैं, बीटेक किया हुआ था इलेक्ट्रिकल से। हम खोज रहे थे कि इलेक्ट्रिकल से जो बीटेक होगा दो स्टाफ ऐसा रखेंगे, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से जो बीटेक होगा दो गो रखेंगे, सैलरी 30,000 तक देंगे महीने का, 6 घंटा काम करेगा। हम सोचे भाई एगो लड़का आया ऐसे ही आ रहा था सब इंटरव्यू के लिए कि हम रहेंगे हम रहेंगे हम रहेंगे। वो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा आया, उसको हम बोले बताइए सर कि ओम का नियम ट्रांसफार्मर पर लागू क्यों नहीं होता है? ओम का नियम कहता है, हम सबसे यही एक को सवाल पूछते हैं कि ओम का नियम ट्रांसफार्मर पर लागू क्यों नहीं होता है? पहला सवाल मेरा यही होता है। तो वो बंदा बता नहीं पाता है, एकदम नहीं बता पाता है, उसको पता नहीं चलता, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन है ओम के नियम का जो उसको पता नहीं होता है। हम उसको कहते हैं कि भैया बताओ, ओम का नियम कहता है वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। और ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के बढ़ने से करंट घट जाता है, वोल्टेज के घटने से करंट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसको खाली ये बोलना होता है कि वहां पर सभी भौतिक अवस्थाएं नियत नहीं होती। ट्रांसफार्मर में जब करंट देते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है, इसलिए वहां ओम का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि ओम का नियम लागू होने के लिए सभी भौतिक अवस्था को नियत होना जरूरी है। ये बात तू कहेगा, 30,000 का जॉब उसको दे देंगे। लेकिन अभी तो रही बात कह दिए, इतना आसानी से थोड़े देंगे, हम तो 4-5 को धाई धाई ना थ्रो कर देंगे। चला इसलिए कि अभी जेई का वैकेंसी आने वाला है, तो हम सोचे दो को स्टाफ रख के, दो को रख के और उसका क्वेश्चन वगैरह पे काम करवाएंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है। ओम का अभी देखो सेम क्वेश्चन अभी पूछ भी दिया है। आज तक हम अपने करियर में ये क्वेश्चन कभी डिस्कस नहीं किए थे, आज पहली बारी क्वेश्चन आया, लेकिन पूछते हम सबसे थे ये बात
कहते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, ओम का नियम जब भी पढ़ाते हैं हम ये बात हाईलाइट कर देते हैं बच्चा को, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसके धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती होगा आई के। यह नियम किसका नियम है? ओम का नियम। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे बतियाएंगे। हो गया? हो गया रे दोस्त। अब आते हैं कूलॉम के नियम में। किस में आते हैं? कूलॉम का नियम होता है F बराबर के Q1 Q2 बटा R। तो आवे फेराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्रिचॉफ्स ने तो धारा और वोल्टेज का नियम दिया था, धारा और वोल्टेज नियम दिया था। हो गया? बढ़ जाएं? पढ़े हो? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, ये मान लो बाल्टी, ये बाल्टी नहीं है हमारे चुट्टा की, इसको ऐसे बांध कर घुमाया जाता है इन अ सर्कुलर वे इन अ वर्टिकल मैनर। ठीक है, तो कहते हैं जब पानी की बाल्टी को तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त पर, ऐसे नहीं ऐसे ऊर्ध्वाधर वृत्त पर घुमाया जाता है, तब पानी की बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। जब यहां रहता है तब भी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि इधर से लगने वाला जो अपकेंद्र बल है वो ज्यादा होता है उसके भार बल से। जो भार बल पानी का नीचे लगता है उससे ज्यादा अपकेंद्र बल किधर की ओर होता है? ऊपर की। नीचे से ऊपर जो बल लगेगा वो कौन बल है? चला, ये बल है अपकेंद्र बल। कौन बल है? अपकेंद्र बल। कौन बल है? चला, इसका जो नीचे की तरफ बल लग रहा है वो कौन बल है? भार बल न है। अब केंद्र बल ज्यादा होगा तब ना ऐसे ठेले रहेगा रे, गिरने नहीं देगा। अब भार बल ज्यादा होगा तो गिरान देगा। तो कौन बल ज्यादा होगा? अब भार बल क्या होगा? कौन? आंसर बताओ।
अब केंद्र बल जो होगा वो पानी के वजन से क्या होगा, अधिक हो। करे, अभी केंद्र बल केंद्र की ओर लगता है, अंदर की ओर, नीचे की ओर। हो गया। क्वेश्चन सब तो ये ऐसा ऐसा है ना, सब चला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हो गया। अरे हुआ, एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। का हो राजा, कौन अम्ल, कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? यूरिया तो है, ये है, अमोनिया भी है, यूरिक अम्ल भी है। एक और फॉर्मूला याद रखना, C3H6O3। रुक 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 रुक, जैसे हम फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि एक बार हमको क्वेश्चन मिला था चला कि लैक्टिक अम्ल में, अधिकतर लैक्टिक अम्ल पूछता है, क्योंकि एक तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, वो थकान से लैक्टिक अम्ल जमा होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लैक्टिक अम्ल में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, जाएगो रहेगा उतना मोल है, कै गो है, तो 3 मोल है। बोलन रे, बाकी किसी का फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया। अमोनिया के कारण मूत्र की गंध होती है। मछली के सड़ने पर गंध किसके कारण, अमोनिया के कारण, पता है ना, मूत्र की गंध। मछलिया के गंध किसके कारण, अमोनिया के कारण। हाइड्रोकार्बन एल्काइन समूह का, एल्काइन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बोलन रे, एल्केन, that is CnH2n plus 2, alkene, CnH2n minus 2। ठीक लिखे हैं। एक होता है यहीं से, रुक जा, एल्काइल, ये होता है CnH2n +1। हाँ, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, एल्काइल बनता है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्त, हाइडैस हाइड्रोकार्बन के एल ए के एल्काइन समूह का पहला सदस्य, एल्काइन समूह का पहला सदस्य कार्बन 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो कोई सदस्य नहीं मिलेगा। सी आई 2 - 2 तो 1 रखोगे, 2 - 2 तो 0 ना हो जाएगा। तो पहला सदस्य जब n बराबर कितना रखेंगे, 2, 2 रखेगा C2, आ 2 दूनी 4 में 2 गया 2, C2H2, तो 2 गो है तो इथ, बोलन रे, एल्काइन है तो इथाइन, आंसर हो जाएगा इथाइन, बोले रे। कुछ बच्चा चला ना मार्केट में, जैसे हल्ला रहता है कि वहां चलो साइंस टेस्ट मारने, वो नाम पे आ जाता है, आप पढ़ल है ये नहीं है, बैठ के गरिया रहा होगा, कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि अभी पूरा मार्केट में हल्ला साइंस टेस्ट वहां चलता है, चलो देने आ भी जाता है, और यहां आगे पता चला पीछे साफे कुकरम के ले हैं, और अब बुझे भी नहीं करेगा, नहीं बुझाएगा 2-3 दिन करके छोड़ देगा। मेरे साइंस टेस्ट से फायदा उसी को होगा जो पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी।
अब साफे नील बटा सन्नाटा लुसेंटवा पढ़ के आए हैं तो कुछ नहीं बुझाएगा। हो गया। हम्म। कितने लोगों का घर है समस्तीपुर? कितना देर लगता है यहाँ जाने में? 2 घंटा? अरे सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी चलता है क्या वहाँ समस्तीपुर में? कौन जानता है क्या है वो? मतलब किसी खास आदमी का है कि सब मिला के चलाता है? दो भाग में बट गया है, दोनों में लड़ाई हो गया है। अच्छा। इस सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी किसका है? यहाँ बच्चा टेस्ट मारता है? खूब चलता है। वाह। कल हम आ रहे हैं यहाँ 9 बजे। समस्तीपुर कम में दूर है इसलिए चल जाते हैं। कल शनिवार भी है, तनी घूम फिर भी लेंगे। पूरा व्यवस्था के लिए है ये सब। मेरा भी नाम चला बहुत धीरे धीरे फैल रहा है ना। और हम इसलिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं ताकि लोग हमरो बारे में जानने की कोशिश करें कि देखो एसके झा भी है वो आदमी है। लेकिन चला, जैसे हम लोग थोड़ा सा पैसा अगर कम पकड़े ना तभी ख्याति और बढ़ सकती है। इसलिए हम सोचे पैसा का पकड़ थोड़ा कम करना है। समझा? पैसा कभी कभी चलाने क्या होता है पता नहीं क्या, हमको भी सवार हो जाता है, लगता है पैसा ही सब कुछ है। फिर लगता है अरे साला हम क्या कर रहे हैं। अभी हम घर से आए तब से हम थोड़ा नॉर्मल हुए हैं। हमको लगता है हर एक आध 2 महीना पे घर जाना चाहिए आदमी को। घर जाओगे तब लगेगा कि नहीं यार क्या कर रहे हैं। उससे भी नहीं होता, स्मशान घाट जाओ। तेरा जब मन नहीं लगे ना शमशान घाट चल जाओ, 10-15 मिनट वहां रहना और फिर चल आना। हमको लगता है अब कहीं पढ़ना ही ना छोड़ दो। तुम्हारे लिए वो नहीं है, वो हम लोग के लिए है। ठीक ना? तुम जाओगे न चला लगेगा अरे ये सब तो मोह माया है। मेरे गांव में मेरा कुछ भाई सब है, वो महा बेरोजगार है, वो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो ओकरा जब हम कहते हैं अरे मेहनत करो, कुछ और करो, धंधा को आगे बढ़ाने के लिए टाइम दो, अपने से बैठो, वो कहता है क्या हो जाएगा, क्या होगा ओकरा से? मरना तो तय है, तुम करो तो राज्य करना है। इवन कभी कभी बाबूजी भी कह देते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा की दिक्कत तोरे है कि रे, जे इतना ही सुबह जाता है रात में आता है। तो चला, कुछ लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं वो कहते हैं मरना तय है, जो कमाएगा वो भी मरेगा और जो नहीं कमाएगा वो भी मरेगा। ये सब चोर लोगों का स्टेटमेंट है। बताओ एक वयस्क आदमी मुंह दिया उसमें क्या क्या है? 95% जल है, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट है। इसमें जो यूरिया है ना चला, यूरिया अमोनिया के रूप में होता है और इसका स्वाद जो है तीक्ष्ण होता है। कभी आप पी के देखिएगा। इसका यूरिया के कारण इसका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। तो स्वाद वाला पूछेगा नहीं। अमोनिया या यूरिया के कारण मछली की गंध सड़ जाती है, क्योंकि सब जानता है कि मूत्र को कौन पीता है। मेरे वो मामा जी थे, वो पीते थे, वो खुद का स्वमूत्र का पान करते थे। कोई दिक्कत था उनको? ऐसा बहुत लोग करते हैं, जैसे खुद से मुते आमूत के पी लिए। ऐसा जिंदगी साला मर जाएंगे लेकिन खुद का मुता हुआ नहीं पिएंगे। अरे तुम लोग भी जानता होगा, कितने लोग जानते हैं जो स्वमूत्र का पान करते हैं? कोई जानता है? आप जानते हैं ना? देखो ये जानते हैं। आ तुम भी जानता है। इस धरती पर कुछ कुछ साला हमरे मामा जी के जैसा पापी आदमी है। अब तैयो मर गया, तैयो बोरा में गया। उसके बाद उसको कोई बोल दिया कि गौ मूत्र का पान करो, माँ एकदम गाय के पीछे भेल घुरता था। आ गया कोपचा में मामा। देखो
मेरा मामा मरता है, चला हमारे दिल को सुकून मिलता है। 5 को मामा था, 4 को बोरा में गया, ये को बचल है, वो बेटे रेस्ट में है। गोलियां दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी भी के बीच सही। ये क्वेश्चन जब पूछा न चला तो सबके पैरों के तले जमीन खिसक गया था। दर्पण सूत्र होता है, दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही फॉर्मूला है। अब यहां से जब आप आइएगा तो r के टर्म में है तो f बराबर r/2 होता है। तो यहां से 1/v या प्लस 1/u आप बराबर 1/r/2। यहां से हो जाएगा 1/v प्लस 1/u आप बराबर 2/r। यहां से एलसीएम ले लोगे u भी या v प्लस u आप बराबर 2/r। यहां से लोगे r बराबर 2u v आप बटा v प्लस u। कट जाएगा, हाँ कटिए जाएगा, यू यू काट देते हैं, भी काट देते चुट्टा कहीं। कल चला मैथ का बेसिक का जो क्लास पिछले सप्ताह नहीं हो पाया था, वो इस सप्ताह कल 5 बजे है सुबह में। कितना बजे? 5 बजे सुबह में बेसिक कैलकुलेशन की क्लास है। जो अपने आप को तुर्रम खान समझते होंगे वो नहीं आएंगे, और जो पढ़ना चाहते हैं, अपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर करवाने वाले हैं। तो आप वेलकम है, कोई फीस नहीं है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आना पड़ेगा। जो लोग नहीं आ पाएंगे, अगर दूर दराज की हैं, लड़कियां हैं, नहीं आ पाएंगे, तो आप यूट्यूब पे भी इसका आनंद ले सकते हैं। कहाँ? यूट्यूब पे इसका आनंद ले सकते हैं। और बेसिक कैलकुलेशन की क्लास है 2 घंटे की, आप लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन में आ सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। और कल और परसों, शनिवार और रविवार, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन कल और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन परसों हम लेकर आ रहे हैं 9:15 में। 2 दिन। इसमें फिर बता दें हम, तुर्रम खान को आने की जरूरत नहीं है। ये महा वीवीआई नॉर्मल प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, पूरा फिजिक्स कल हम 1 नंबर से शुरू करेंगे, पहले चैप्टर से 100 नंबर तक जाएंगे, तो पूरा फिजिक्स हम पार से ऊपर एक बार टहल लेंगे। और केमिस्ट्री भी अगले दिन रविवार को 1 नंबर से शुरू करेंगे, 100 नंबर तक टहलेंगे। अब बायोलॉजी भी 16 तारीख को 1 नंबर से शुरू करेंगे, 100 नंबर तक टहलेंगे। पूरा ई पार से ऊपर सारा चैप्टर का 2-4 क्वेश्चन रहेगा जो वीवीआई है। पीडीएफ सामने मिलता है, आप ले सकते हैं। कल मिलेंगे 9:15 में। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को कुछ सिखा देंगे। ऑनलाइन ही है वो, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। हाँ, ऑफलाइन 12 बजे रात को अगला वो मेरे घर पे चलता है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, प्रेषित करना चाहिए, परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित। अर्थात अवशोषित करना चाहिए। प्रेषित करना मतलब भेजना ही होता है, करना चाहिए। किसके द्वारा? एकॉस्टिक के द्वारा। किसके द्वारा? एकॉस्टिक के द्वारा, ध्वनि अवशोषक के द्वारा। इसमें हम लोग कॉर्क का यूज करते हैं, मोटा पर्दा, खुरदरी दीवार। हो गया? सबका चला वैकेंसी आ गया है, एगो तू ही लोग का बच्चल है। बीपीएससी टीचर आ गया, बीपीएससी आ गया, बिहार पुलिस आ गया, एसएससी में धुआं छूट गया, एसएससी जीडी का फिर दे दिया वैकेंसी। एगो बस तू ही लोग का बेड़ा पार होना बाकी है। अब कौन दिन मोदी जी पिटारा खोलते हैं। हो गया? तो बताओ, म्यूजिक कंसर्ट के लिए अगर हॉल लेते हैं हम, उसमें जो दीवार होगा वो ध्वनि अवशोषक होगा कि ध्वनि परावर्तक होगा?
ध्वनि अवशोषक होगा, और वो दीवार आपको सिनेमा हॉल में भी मिलेगा। जब आप जवान देखने, गदर 2 देखने जाते हैं तो वहां वो दीवार आपको रिटर्निंग ध्वनि सुनाई नहीं देगी, तो आपको ध्वनि अच्छा सुनाई देगा, इको नहीं होगा, रिवर्बरेशन नहीं होगा, अनुनाद नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, गूंजेगा नहीं, बार बार सुनाई नहीं देगा। अस्थाई चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? चुंबक दो प्रकार का होता है, एक मेरी जाने मोहब्बत अस्थाई होता है, और एक मेरी जाने मोहब्बत अस्थाई होता है। अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है, इस्पात का बना होता है। रुक, इस्पात को ही इंग्लिश में स्टील कहते हैं, पता है आप लोगों को? और अस्थाई चुंबक नरम या मृदु लोहा का बना होता है। नरम, एक मिनट रुक न रे, नंबर लिखा गया, भावनाओं को समझो न चला। नरम या मृदु लोहा का बना होता है, एक ए लड़की, रुको न तब लिखना। अस्थाई चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? बुलंद रे, अस्थाई चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? इस्पात का। एक मिनट, ये सब क्वेश्चन है, जहर है, डायरेक्ट ही मिलता है, था आज तक मेरे जीवन में। आज के बाद हम अपने जीवन का चीज बदल दिए। अब जब क्वेश्चन बच्चा को लिखाएंगे तो वहां लिखा देंगे भैया फेरोमैग्नेटिक अस्थाई चुंबक। आज तक चला कभी क्वेश्चन हमको मिला नहीं था, आज संजोग से जब हम खोज रहे थे, लगभग 100 पन्ना आज गुजरे हैं तो तुम्हारे 20 क्वेश्चन बनाए हैं। अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या है? तो चला, लड़का तो पढ़ ले है इस्पात का, स्टील का अस्थाई चुंबक, नरम या मृदु लोहा का अस्थाई चुंबक। अब मामला ये है कि अस्थाई चुंबक है तो इसमें चुंबक तो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ना होगा, ज्यादा होगा तो भैया ज्यादा किसमें होता है? पिछले क्लास में पढ़ाए थे फेरोमैग्नेटिक, इसीलिए आंसर है। बोलवे नहीं करेगा। अस्थाई चुंबक में चुंबक तो क्या होगा? कम। रुक, नहीं रुकेगा तो ई हो जाएगा, चला फेरोमैग्नेटिक हो गया अस्थाई चुंबक। कौन चुंबक? और डाईमैग्नेटिक, एक होता है डाईमैग्नेटिक, होता है पारामैग्नेटिक, होता है फेरोमैग्नेटिक। बोलो रे, तब पारामैग्नेटिक जो हो गया, इसमें चुंबकीय गुण कम होता है, जिसको आप अनुचुंबक कहते हैं। कौन चुंबक कहते हैं? अच्छा पहले अगर लिखो फिर बतियाते हैं। हाँ, अरे हुआ। अब चला, देखो थोड़ा डाउट इतना होगा ना ग्राम में कि गड़बड़ा देगा। पदार्थ तीन प्रकार के, एक होता है प्रतिचुंबक, अनुचुंबक। तुम लोग चला तेज है, लेकिन हम इतना तेज नहीं थे तो हम बड़ी फंसते थे। पता नहीं तुम लोग फंसता है कि नहीं, हमको ऐसा लगता है कि सब फंसता होगा। इसको लिखते हैं हम लोग डाई मैग्नेटिक। मेरे साथ क्या होता था, जब हम पढ़ाने आते थे न चला, तो हम जिस दिन पढ़ाते थे उस दिन रट के आते थे। प्रतिचुंबक डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबक डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबक डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबक पारामैग्नेटिक, अनुचुंबक पारामैग्नेटिक। बोलो न रे, हो जाता था उल्टा। तो अनुचुंबक होता है पारामैग्नेटिक, पारा, अरे भाई पारा मैग्नेटिक। ये होता है फेरोमैग्नेटिक। रुक रुक न रे, अब चलिए, हमारा याद नहीं रहता था। क्वेश्चन क्या करता था ना, ये हिंदिया में लिख देता था इंग्लिश को।
फंस जाते थे। हम एगो जुगाड़ निकाल कि भैया एकरा की है, एक दिन बढ़िया से बैठ के समझे, एकरा समझे तो पता चला कि प्रति पहले अणु, उसके बाद लोह चुंबक बाद में ना, बोलबे नहीं करेगा। तब पता चला कि डी पहले आ पी बाद में। आईएफ के बारे में तो सोचना ही नहीं है, लोह चुंबक है। नहीं समझा? मेन तो डाई और पारा का झोल है। बोलो न रे, पहले डी के पहले पी, पहले डी तब ना पी। बोलो ना रे। तो ये जो मामला है चला, ये अस्थाई चुंबक है। आहा, मेरे लाइफ का इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन कंटेंट आज तो हम दे रहे हैं। ये अस्थाई चुंबक है। आहा, बोलो आहा। देखो चला, जो अगला लाइन हम लिखने वाले हैं, अचुंबक है। ओहो, अच्छा कंटेंट में दम है कि नहीं, ईमानदारी से बता। नहीं है। आज चला हम अपने मन से अगर आज अरेंज किए हैं, ये कहीं पर ही थ्योरी लिखा हुआ नहीं है। ये तो चला अचुंबक न है रे, जिसमें देखो अचुंबक को हम लोग विचुंबक भी लिख सकते हैं। ये चट्टा नीचे वाला कुछ ज्यादा बदमाशी कर रहा है। लिख, नीचे वाले भाइयों, अगर आप हमारी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं तो ये काम नहीं कीजिए, अगल बगल से कंप्लेन आ जाएगा, कोचिंग पे दिक्कत आएगी, हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो कृपया शांति से क्लास करें। थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलेगा, थोड़ा बहुत हंस भी लीजिए, लेकिन चला साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। और संवैधानिक ध्वनि ना निकालते हुए आप हंसिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि आप हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन हल्ला नहीं कीजिए। ये वाला बात अब पहुंचेगा। चला, एकदम थोड़ा सा भी मेरा रिस्पेक्ट करता है तो असंवैधानिक ध्वनि नहीं निकालेगा। हो गया? अब जो हम साइंस पढ़ाते हैं ना, चला छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देंगे और क्वेश्चन पूरा बनेगा। पहले 5-5 लाइन लिखाते थे, अब नहीं लिखाते हैं। क्या जरूरत है लिखाने? इतना में बच्चा सब बात समझ गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन पे 2 लाइन बहुत हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हो गया? पढ़ें? पढ़ें बाबू, सोना हमर। लिख लो लिख लो। अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है फेरोमैग्नेट। और डाई क्या है? प्रति है कि अणु है? अणु है। अरे छोटा, डाई क्या है? डी पी। सेटिंग करो तब होगा। ये तो चलो नाम है वैज्ञानिक का, जय रट्टा मार। निम्नलिखित में से कौन सा उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फॉर्मिक अम्ल, मीथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिक कौन कौन बर्थेलोट। पहला जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? ये कहा था कि कार्बनिक यौगिक बनाया ही नहीं जा सकता। बोलो न रे, जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था इसने। लेबोजियर, रसायन का पप्पा, रसायन का पप्पा। जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत बर्थेलॉट ने ही ना किया था रे, ये सब बनाकर, एसिटिक एसिड वगैरह बनाकर। जैव शक्ति का सिद्धांत क्या था? कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकते।
प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। ये कितना बड़ा झूठ था चला, ये उतना ही बड़ा झूठ है कि सूरज ठंडा है। ये जितना बड़ा झूठ ही बोला था कि समझ लो कि सूरज क्या है, ठंडा है। सूरज उगबे नहीं करता है, क्योंकि जब बोला कि प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इसके बाद जब बनाया जाने लगा तो करोड़ों बन गया। आई चोट्टा को एको को नहीं सूझा। हो गया। बर्जिलियस एक और काम किया था। ये जो सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं ना, ये बर्जिलियस से चचा दिए थे। बोलो। अरे हुआ। पौधों में पाए जाने वाला नीला मैंगनीज, अब पीला कैरोटीन, इसकी कुछ नहीं। बहुत सारा पिगमेंट है, उतना याद करने का जरूरत नहीं। ये भी पिगमेंट है तो और काम के नहीं याद करना। क्लोरोफिल कौन रंग, हरा। कैरोटीन पीला। एंथोसाइनिन नीला, बैंगनी, लाल। ये सब पिगमेंट है। हाँ। निम्न से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो चला एक बात जान लो, हम बोली थी तुमको, तुमको याद है? धातु और धातु। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे, धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। तो इधर से इधर आएंगे, बस अब पोजीशन देख लो के केने है, आंसर मिल जाएगा। देख लो, चला बेरियम, एकर कितना? अरे बेरियम का एटॉमिक नंबर बताओ। चार। अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं, नहीं याद है, पोजीशन याद है? देखो अगर पोजीशन थोड़ा याद है, रुक जा, ये तो पता है चला, इधर धातु इधर धातु। हे लीना करो रब से बेटा मैंगो का रुक, इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा। तो देखो कैल्शियम, कौन कौन तत्व जो तुम्हारा देल है पूरा घेर दो। कैल्शियम देल है, बेरिलियम देल है, बेरियम देल है, स्ट्रॉन्सियम केने है यहां देल। सब तो एक वर्ग का है, एक वर्ग का तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ा ही। क्या होगा आंसर? क्या समस्या है? हो गया। जो चला दूर दराज के बच्चे हैं, अगर ऑनलाइन हमारे टेस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सोमवार से हमको एक्सेस कर सकते हैं बिग बूस्टर ऐप पर, 99 रुपीज पर मंथ में। और रीजनिंग भी, कुणाल सर का जीके भी, रोशन सर का मैथ भी। जीके और मैथ 49 रुपया पर मंथ में, और रीजनिंग और साइंस 99 रुपया पर मंथ में। और बाकी जितना टेस्ट है, सारा टेस्ट एक साथ 99 रुपया पर मंथ में एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें LPCVT 1 का सारा टेस्ट, LPCVT 2 का टेस्ट, माइंड टेस्ट, रीजनिंग ओपन टेस्ट, रीजनिंग चैप्टर वाइज टेस्ट, और क्या क्या है, ट्रेड टेस्ट, इलेक्ट्रीशियन फिटर का सारा आप मात्र 99 रुपये पर मंथ में एक्सेस कर सकते हैं बिग बूस्टर ऐप पे। टेस्ट एंड डिस्कशन, वीडियो डिस्कशन भी अभी आज लॉन्च करेंगे 10 मिनट बाद। वीडियो डिस्कशन भी, जैसे अभी हम अभी पढ़ाते हैं तो ये आस ऑफिशियल ऐप पर है, ये सेम वीडियो डिस्कशन आपको मिलेगा बिग बूस्टर ऐप पर। ठीक है।
जो लोग ऑफलाइन में हैं, अगर वो भी कोई टेस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप करके देखिए, अगर आप कर पाते हैं तो, नहीं कर पाते हैं तो ऑफलाइन कीजिए। जिसको जिसमें सुविधा बुझाए वो काम कर लेना है। लेकिन मेरा मानना है चला कि ऑनलाइन जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है वो सिर्फ पैसा देता है, पढ़ता नहीं है। आज तक 2599 वाला जो कोर्स रहता है, जिस दिन बैच स्टार्ट होता है उस दिन 10,000 बच्चा है, 2 महीना के बाद ओकरा में बचेगा 3,000 बच्चा, और एक आध महीना जाएगा ओकरा में बचेगा 1,500। इसका मतलब बाकी 9,000 कौन बोरा में गया। अब फिर आता है कि सर कर नहीं पाए, एक बार और करना चाहते हैं, फिर पैसा देगा, फिर पढ़े। भाई जाई बार करोगे ताई बार पैसा देना पड़ेगा। मारेंगे इतना मार की। एक तत्व एक्स क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, एक्सीएल। क्या बना रहा है, एक्सीएल बनाता है। एक्स आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। एक्स कहां रखा गया है, इन्हें बाईं ओर रखा गया, इधर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स के लिए सही है। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एकर संयोजकता एक है ना रे। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, एक। तो एक है चला, तो एकर एक न होगा, इसकी संयोजकता एक होगा। वह धातु और ठोस है, एकदम सही है। या अधातु और गैस, ये हाइड्रोजन भी हो ही नहीं सकता है ये, तो अधातु और गैस है। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनिक गलत है। एक्स में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा कि एक होगा, एक होगा, क्योंकि इसका जो संयोजकता होगा वही इसका होगा। बोलो रे, आंसर क्या होगा, 1 2 3। हो गया। एक्स क्या हो सकता है, चला, या तो ये फर्स्ट ए का सदस्य हो सकता है और कहीं का नहीं हो सकता। एक्स क्या हो सकता है, फर्स्ट ए का। अब फर्स्ट ए में कौन कौन है, हे ली, ना करो रब से फरियाद। हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आहा लॉलीपॉप। क्वेश्चन तो लोग मारा होगा खूब, लेकिन मराया भी खूब होगा। इसलिए कि एकरा 1/10 जो मारा होगा ना, के मारा 1/10, विद्या कसम सातों विद्या नाश हो जाएगा। आज हम श्राप दे रहे हैं तुरा, मारा ना। अब आओ एक कॉन्सेप्ट सीखो। 1 मिनट, 1/10 और 1/9 का झोल है। अगर 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 रुकना रे, यह नदी और यह है समुद्र। रुक जो चला, रुकल है ना। एकरा में हो बर्फ के टुकड़ा, तो ई होगा 1/, भागा ज्यादा से लगाएंगे तो कम होगा। बोलो रे, 1/10। अगर समुद्र के पानी में है तो समुद्र के पानी में ये होगा ऊपर वाला भाग। तू है ना, आओ भाई, ऊपर वाला भाग होगा 1/9। रुक रुक न रे, आई हो जाएगा 8/9। रे, आई हो जाएगा 9/10। ठीक लिखे हैं, देखो तो फ्रैक्शन 10 10 9 1 10 और 9 9 8 1 9, एक भाग हो जाएगा ना। अब देखो चला, इसका मतलब ये हुआ कि जब इससे इसमें आते हैं ऊपर उठता है, समुद्र में आएंगे, नदी में जाएंगे तो नीचे जाएगा। क्वेश्चन पूछता है नदी से नाव समुद्र में आया, ऊपर उठेगा। समुद्र से नाव नदी में गया, नीचे जाएगा। बोलो हाँ। नॉर्मल अगर पानी में कह देगा तो पानी में चला, अगर कह देगा मतलब नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी है तो ये वाला भाग 1/10 होगा इस साधारण पानी में। ये यही लिखो नदी,
का पानी या साधारण पानी? रुक चला, रुकल है रे। आप देखो लिख रहा है ना। देखो एगो बात बताते हैं, बढ़िया से समझना। ये नदी का पानी या कौन पानी है चला? साधारण पानी ना। अब मामला क्या है, ये तो आपको पता है कि समुद्र के पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ऊपर तैरेगा, बोलवे नहीं करेगा। और जितना कम घनत्व होगा उतना नीचे तैरेगा। इसलिए समुद्र में आते हैं तो ऊपर उठ जाता है नाव, नदी में चल जाते हैं नीचे चल। याद ना रहे तो याद रखना, समुद्र बड़ा जगह है, बड़े जगह पर जाएंगे तो ऊपर उठेंगे, और छोटा जगह पर जाएंगे तो नीचे जाएंगे। सही है। तो अब इसीलिए ये डिफरेंस जो है ये एक बटा, आप भागा में आपको पता है, भागा में जितना वैल्यू बड़ा होगा उतना वैल्यू फाइनल छोटा होगा, और जितना वैल्यू छोटा होगा उतना वैल्यू बड़ा होगा। जैसे 10/2 बराबर 5 होगा, और 10/5 बराबर 2 होगा। 10/2 बराबर 5 और 10/5 बराबर 2। नहीं समझा होगा तुम। वैल्यू छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ा होगा, वैल्यू बड़ा होगा तो ये वैल्यू छोटा होगा। हमको पता है समुद्र में ऊपर वाला भाग बड़ा होगा, ऊपर वाला भाग वाला भाग बड़ा होगा तो भागा छोटा होगा, और नदी में ऊपर वाला भाग छोटा होगा तो भागा बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा भागा तो छोटा वैल्यू, छोटा भागा तो बड़ा वैल्यू। तो मजाक लगता है, मैं इतना बढ़िया साइंस पढ़ाते हैं कोई पढ़ाता नहीं है। जल्दी से लिख। करें तुम लोग, लेकिन मेरा तारीफें नहीं करता है। हो गया? कुछ पूछना है क्या? बहुत मजा ले रहा है तुम चारों, तभी से देख रहे हो। मजाक मजाक में गड़बड़ा देंगे। ये गलत बात नहीं चला। हम तुमको हंसाते हैं इसलिए कि तुम मेरे तरफ देखोगे, मेरे ऊपर कंसंट्रेट करोगे, और तुम अपने में हंस के मजा लोगे, गड़बड़ा न जाएगा। हो गलो। सांद्रता या घनत्व एक के बात है। सांद्रता ज्यादा तो घनत्व ज्यादा, या सांद्रता कम तो घनत्व कम। सांद्रता मतलब कते घनियाइल है, हम मोटा। यही वाला नाला जो है एकरा में अगर आप नाव चलाइएगा ना, ऊपरे ऊपर भागिएगा, जल्दी डूबिएगा नहीं, और डूबिएगा तो फिर बचिएगा नहीं। आ हा एकरा तो हम खोजते रहते हैं। इतना चला पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जितना पॉपुलर अभी बाबा बागेश्वर भी नहीं है। हो गया। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण है, एक साथ में एगो बर्नौली, बर्नौली आ क्रिचॉफ का दूसरा नियम। क्रिचॉफ का कहवा नियम दूसरा। आ संवेग संरक्षण रॉकेट, द्रव्यमान संरक्षण लेवाइसीए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण हो गया, ई बराबर mc²। आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। हो गया? पढ़े हो? अरे बढ़े हो? अगला, निम्नलिखित में संयोजी उत्तक नहीं है। तंत्रिका कोशिका और रक्त तरल संयोजी उत्तक है।
इसी में पूछ देता कौन तरल संयोजी उत्तक है। तरल का मतलब द्रव अवस्था में, और संयोजी उत्तक वह उत्तक होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। संयोग करना मतलब जुड़ना, वियोग मतलब अलग होना। हो गया। कुछ कुछ बच्चा पीछे से छोटा सब कुछ कुछ बोलते रहता है। मुंह बंद रखो, तू हमारा जानता नहीं है, मामला गड़बड़ा देंगे हम। एकदम मुंह बंद रखो ना, तो मत आओ हमसे पढ़ने, एकदम चुप। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो हम बताते हैं, देखो इस टाइप के प्रश्न को ध्यान से बनाना है, थोड़ा सोच समझ के बनाना है। देख लो 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है टीसीएस का। तुम इसका पोजीशन चेक कर लो। तुमको पता है परमाणु त्रिज्या आवर्त में जाने पर घटता है, इधर आने पर, बस एक चेक करो कौन कौन है। लिथियम है, तो लिथियम के पोजीशन यहाँ है ना रे। और नाइट्रोजन है, ये 2 है, तो ये इस पोजीशन पर होगा। और नाइट्रोजन के बाद बेरिलियम है B4, तो यही होगा। लिथियम के बाद है ना होगा कार्बन है, तो नाइट्रोजन से पहले होगा, तब इसी का है। बोलो न रे। हाँ, इधर जाने पर घटता है, हमको पूछ रहा है सबसे अधिक, तो इधर जाने पर अगर घटता है तो सबसे कम इधर, सबसे ज्यादा इधर। मार के सरिया दो लिथियम आंसर का। हो गया, हो गया। एनसीईआरटी का लॉलीपॉप है। प्रत्येक परितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर के स्थानांतरित होने में लगभग कितना % ऊर्जा किस रूप में जाता है? रासायनिक ऊर्जा। अरे वहां ताप ऊर्जा होता है। उत्पादक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता में रासायनिक ऊर्जा का ट्रांसफर होता है कि प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। किस तरल पदार्थ का पीएच सबसे अधिक है? ये तुमको पता है ना, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार, 7 होगा तो उदासीन। सही है ना? पीएच किस तरल का सबसे अधिक है? देखो मानव रक्त का पीएच 7.4, सही है ना? आई संतरा है, संतरा का रस अम्ल है, इस 7 से कम होगा। सबका रट्टा नहीं मारना है। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जो है MgOH हॉल 2, क्षार है कर 10 होता है अप्रोक्स। नींबू का रस अम्ल है, इस 7 से कम ना, तो ई तो होगा नहीं, ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, चूंकि ई भी अम्ल है, साइट्रिक एसिड होता है। तो एगो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 10 से 10.5 होता है। हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में देखो, चला तुमको पूछेगा दुए गो, या तो शुष्क सेल पूछेगा या नहीं तो लेड एसिड सेल पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है? शुष्क सेल या लेड एसिड सेल। आप बोलेगा हाँ मास्टर तू ही जानता है, काहे पूछेगा यही दोनों? क्योंकि हम लोग ड्राई सेल यूज करते हैं अभी टॉर्च बैटरी रिमोट में, लेड एसिड सेल यूज करते हैं गाड़ी में, घर में, बैटरा में, इन्वर्टर में, सब जगह, इसलिए पूछेगा यही दोनों। एगो तो तुरा देले है शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका वैद्युत अपघट्ट होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। और ये याद रखो तुम लेड एसिड सेल में किसमें से चला?
लेड एसिड सेल जो घौर में, इसी को हम लोग सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक, सीसा संचायक सेल कहते हैं। लेड एसिड सेल और सीसा संचायक सेल इसी को कहते हैं। इसमें चला विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 अनुपात H2O 1:3 में होता है। 75% जल और 25% एसिड होता है। दुए को पूछवे करेगा तोरा, क्योंकि यही दोनों का हम लोग यूजे करते हैं। हो गया? अरे हुआ? कितना भाग है एसिड? 25। अब 75 भाग क्या? अरे भाई रुक जा। क्वेश्चन इज टू स्मार्ट। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध आर है। बहुत बढ़िया बात है। आर बराबर होता है रो एल बटा ए। यदि इसकी लंबाई 3 गुना करने के बावजूद इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए में क्या परिवर्तन किया जाए कि इसका प्रतिरोध का मान आर बना रहे? आर बराबर रो R1 मान लो, एल कितना 3L, इसको कितना गुना कर दें कि ये RA रहेगा, इतने रहेगा। इसको भी 3 गुना करेंगे तब नहीं, कट के इतने रह जाएगा रे। अगर ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना करेंगे तब ना 3 कट के उतने बच जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कितना गुना कर देंगे? अरे बाप रे बाप। 3 गुना कम कि 3 गुना अधिक? कम। गुना कम। हे रे हे रे हे रे। आजकल चला हमारा बीपी की शिकायत है, हथियार हमारा बगले में रहता है, ऐसा जगह लेके दाबेंगे। ये कौन हथियार है जान रहा है ना? अगर भागा देंगे तो घटेगा, और गुना करेंगे तो बढ़ेगा। तो यहाँ 3 गुना ये हम गुना न किए हैं रे। तुम कहेगा ना बटम न है, ए में गुना न किए हैं, तो ए में गुना किए तो 3 गुना बढ़ गया। यही ए बटा 3 करते तो 3 गुना घट जाता, क्योंकि 10 गुना 2 बराबर 20 और 10 भागा 2 बराबर 10। गुना करने 10 गुना 2 बराबर 20 और 10 बटा 2 बराबर 5। गुना करेंगे तो बढ़ेगा, भागा देंगे तो घटे भाग। और शनिवार रात और रविवार रात 9:15 में पीडीएफ वहां बाहर में।